चलें जी, कर लेते हैं आपका स्वैग से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद आज बात करेंगे। तो इस दफा जो मुझे सबसे ज्यादा दुख है वो ये है कि he is 9 and he wanted me to play. Love you all. So वो कहाँ play था वो sorry. तो मेरे साथ वो सोता है, तो अब वो बड़ा हो रहा है, तो कहते बाबा मेरा दिल रखने के लिए ना कि मुझे याद है आप खेलते थे, मुझे याद है, लेकिन मैं अब आपको अच्छी तरीके से याद रख पाऊंगा। तो ये एक चीज है जो मेरे दिल को लगी। अदरवाइज यू नो आई एम हैप्पी विद माय डिसीजंस। मैंने अपने मॉरल्स पे चीजें की, लेकिन ऑफ कोर्स आई फील यार अहमद भाई के लिए तालियां यार। सॉरी भैया आ जाओ। चलो जी, देख लिया आपने वीडियो, कहां से बात शुरू करें, क्या बात करें। फिर वही चीज के मुल्क में जब चीजें ऐसी हो जाती हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैं एक नेशनल स्टार को, एक ऐसे सुपरस्टार को रोता हुआ एज ए क्रिकेट फैन मैं तो भाई नहीं देख सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो वो 10 मिनट पूरे की वीडियो जाके देख ले, मैं तो नहीं देख सकता। आई एम सो इमोशनल काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली इन क्रिकेट में एज वेल, क्योंकि जिस चीज का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो या जिस चीज से आपको मोहब्बत हो, क्रिकेट से, आई लव क्रिकेट, तो मैं तो आमिर शहजाद को भाई रोते हुए नहीं देख सकता। और ये चीजें जो है ये कितने साल से यार चल रही हैं। चलो इंटरेक्ट करते हैं पीएसएल ऑक्शन की बात, जो कल पीएसएल ऑक्शन में हुआ। एक एक टीम के बारे में बात करूंगा, क्या वहां पे ब्लेंडर हुए, क्या चीजें वहां पे हुई। तो सबसे पहले आमिर शहजाद की बात मैं इसलिए करना चाहूंगा कि आमिर शहजाद की जो गलती है भाई उसको बता दें आके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बॉडी ऑफ क्रिकेट है, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा है। जो लोग जिस तरह मैं हूं या कोई भी XYZ है या कोई इवन क्रिकेटर जितने भी हैं, वो जितनी भी तनकीद करें, क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ एक ही हक है कि उनकी तनकीद सुने। क्रिकेट बोर्ड का ये हक नहीं कि उनसे फिर बदले लिए जाएं, उनको फिर बिल्कुल डिसहार्ड कर दिया जाए, उनको उड़ा के फेंक दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का होता है वो हर बंदे का होता है प्राइम मिनिस्टर। वो ये नहीं कि किसी ने उसको वोट दिया तो उसका वो प्राइम मिनिस्टर है, किसी ने नहीं दिया तो उसका वो नहीं है। इसी तरह जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जितने भी क्रिकेटर हैं वो सबका क्रिकेट बोर्ड है, वो हमारा क्रिकेट बोर्ड है। और आमिर शहजाद जैसा सुपरस्टार कल रो रहा है यार नेशनल टीवी पे। शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, शर्म क्यों नहीं आई। और लाहौर का मीडिया जो वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। और यहां पे मैं मोहसिन नकवी को कसूरवार नहीं सिर्फ कहूंगा, यस वो भी कसूरवार है, पीसीबी के चेयरमैन है, लेकिन जो पीएसएल के करता धरता है वो सलमान नसीर साहब है। तो सलमान नसीर साहब क्या गुस्ताखी कर दिया आमिर शहजाद ने, क्या गुस्ताखी कर दी उमर अकमल ने। उसका भाई ट्वीट कर रहा है कमरान अकमल के, ठीक है आमिर शहजाद ने तो अपना नाम रजिस्टर ही नहीं करवाया। उसने कहा कि मैं गैरतमंद हूं, मुझ में गैरत है, मैंने इस मुल्क को सर्व किया, मैंने ग्रीन शर्ट पहनी है, मैं भीख नहीं मांगूंगा क्योंकि क्रिकेट बोर्ड मेरे पास है। मुझे कहे कि हाँ भैया अमन तुम्हारे क्या मसले, मैं उनके साथ बैठ के बात करूं, खत्म हो जाए सारी चीजें। और उमर अकमल ने तो अपना नाम रजिस्टर करवाया। जब आपने अपना नाम रजिस्टर आप करवा देते हैं तो उसके बाद कोई आपको टीम पिक करे या ना करे, ऑक्शन हो या ड्राफ्ट हो, वहां पे आपका नाम बोला जाता है। आगे कोई आपको टीम ना ले वो फिर उनका मैटर है, उस पर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उमर अकमल के भाई कमरान अकमल पर वो शौक थे पूरे मीडियम, वो कह रहे हैं हमने अपने भाई का नाम रजिस्टर करवाया हुआ है, उमर अकमल का वहां पे नाम नहीं लिया। और सेकेंडली मुझे पता है कि हर इंसान ने ऑक्शन नहीं देखा होगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई क्लिप देख रहा है, कोई देख रहा है। मैंने पूरे 8 घंटे का ऑक्शन देखा है, मैंने वहां पे चीजें ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जिसमें 500 प्लस प्लेयर्स है, जिसमें उमर अकमल का किसी ने नाम ही नहीं लिया उधर। ठीक है, अगर आप उमर अकमल का नाम लेते हो या इमाम अहमद शहजाद का नाम लेते हो, कोई उनको पिक नहीं करता, वो फिर बाद में मैटर है। ये तो सीधा साधा पता चला कि क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्ट फंड है उमर अकमल अहमद शहजाद से। और एक बात मेरी याद रखें, मैं आपकी स्क्रीन पर यह चीज छोड़ रहा हूं, अगर किसी में कोई गैरत है या कोई क्रिकेट के जो आजकल के डड्डू फैंस बने हुए ना, उनको मैं एक चीज अब यहां पे बताना चाहता हूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 जब से शुरू हुए हैं अभी तक भी पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा जो स्कोर बनाए हुए एक इंडिविजुअल इनिंग में वो अहमद शहजाद है, 100 प्लस स्कोर है उसका। T20 वर्ल्ड कप में आपके घंटे या आज के जो XYZ आपको आपके स्टार बने हुए किसी का नहीं है। अहमद शहजाद आज भी 114 रन पे है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो वर्ल्ड कप की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उसमें। और दूसरे नंबर पे उमर अकमल है 94 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, उमर अकमल दूसरे नंबर पे है, ध्यान से सुन ले, 94 उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए हुए हैं, माइटी ऑस्ट्रेलिया।
और ये वो ऑस्ट्रेलिया 2014 में जो ऑस्ट्रेलिया थी, वो आज की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आपने तो मिचेल स्टार्क को देखा, हमने मिचेल जॉनसन को भी देखा है, उसको छक्के मारे हुए हैं उमर अकमल ने। और वर्ल्ड कप में 94 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना और फिर मैच जिताना, ये उमर अकमल है हमारा। और हमने अपना उमर अकमल आमिर शहजाद हमने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि जी हमारी वो अनाह का मसला बन गया हुआ है। हमें जी एक अनाह, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आज आप आमिर शहजाद उमर अकमल को पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ, मैं वो नहीं चीज कह रहा, लेकिन यार उनका हक डोमेस्टिक तक तो दो। क्योंकि ये जो प्लेयर है ना, उमर अकमल हो गया या अमिर शहजाद हो गया, इनको कोई फाइनेंशियल मसला नहीं है, इनको कोई पैसों का मसला नहीं है। ये भी मैं यहां पे आपको बताता चलूं। यार इनको एक अनाह की बात है, इज्जत की बात है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया हुआ है। तो ये मैं 2 प्लेयर आपको बता के जा रहा हूं कि आमिर शहजाद पहले नंबर पे, उमर अकमल 94 पे दूसरे नंबर पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसका नॉक है 2014 वाले वर्ल्ड कप में। और ये हमारे टैलेंटेड प्लेयर है जिनको हमने ज़ाया किया, इस सिस्टम ने ज़ाया किया, इस मीडिया ने ज़ाया किया। तो भाई मुझे तो ये चीज नहीं बर्दाश्त हुई जो कॉल ऑप्शन में हुई चीजें। और सबसे पहले मैं शाल ऑस्ट्रेलियंस की बात करना चाहूंगा। ठीक है, जब आप इतनी महंगी टीमें ले लेते हैं, उसमें ठीक है पीसीबी का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि आपने आपने पैसा लगा दिया, अपने टीमें खरीद ली। मैं सबसे पहले शाल ऑस्ट्रेलियन से ये पूछना चाहता हूं, ये एवरी पाकिस्तानी क्रिकेटर नॉलेज जो रखने वाले हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इनको जब कोई गोरा मिल जाए ना, कहीं गोरे की बात आ जाए, ये कहते हैं भाई ये ठीक है, हम गलत है। व्हाट द हेल यार, हमारे मुल्क में क्या स्टार्स नहीं है? हमारे मुल्क में कोई प्लेयर्स नहीं है यार? ये हमारी क्रिकेट बदनाम पता है कहां हुई? हमारी क्रिकेट क्यों नीचे चली गई है? हमने अपनों को वैल्यू देनी छोड़ दिया, हम इन गोरों के पीछे लग गए। हमारे कोचेस क्यों नहीं है? यूनुस खान क्यों नहीं? मोहम्मद यूसुफ इस सिस्टम का हिस्सा क्यों हम गोरों के पीछे लगे हुए हैं? क्या माइक हैजन हो गया या जो भी मिकी आखिर वगैरह रहे, उन्होंने क्रिकेट को तबाह किया है हमारी। और शाल ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, टिम पेन वो लेके आ गया जी, हमारा कोच है ये, अब हमारा कोच है, यही शाल ऑस्ट्रेलिया का करता धरता, अब ये जाने तो उसके काम जाने। एक शाल ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ पिक किया, वो जो स्टीव स्मिथ की है, उसके अलावा उन्होंने ब्लेंडर पे ब्लेंडर किया जितने भी ओवरसीज उठाए हैं। और जो सबसे वर्स्ट पिक है ना, सबसे बुरी पिक पूरे पीएसएल की तारीफ की, वो शाल ऑस्ट्रेलियंस ने की है पीटर सिडल को लेके। जी पीटर सिडल कम से कम 45 ईयर्स ओल्ड वो बंदा है। 2010 में उसने अपना आखिरी T20 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला है, 2010 में। सिर्फ ये कि वो गोरा है इसलिए वो टीम पेन ने उसको रख लिया। कितने ज्यादा ब्लेंडर्स किया उस टाइम। आप आमिर शहजाद उमर अकमल को भूल गए थे जब आप 50-50 साल के बुड्ढों को आप रख रहे थे पीएसएल में? किधर गया उस टाइम आमिर शहजाद, किधर गया उमर अकमल? और कितने डोमेस्टिक प्लेयर उस टाइम किधर गया जो हमारा फ्यूचर है, उनको नहीं कल पिक किया गया इन गोरों की वजह से। ये तो शाल का ब्लेंडर हो गया। हैदराबाद की बात करता हूं, ठीक है, हैदराबाद जिस ओनर ने टीम ली है उसका बैकग्राउंड अमेरिका में बिजनेसमैन है, अमेरिका में उसका सारा हिसाब किताब है, जो भी है वट है, ठीक है। टीम आपने पाकिस्तान सुपर लीग में ली है, पाकिस्तान सबसे पहले आ गया, अमेरिका आ गया सबसे पहले। अमेरिका की क्या औकात है क्रिकेट में राइट नाउ जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई औकात नहीं है उनकी क्रिकेट में। हैदराबाद ने क्या किया, उन्होंने 5 से 6 प्लेयर अमेरिका के उठा लिए। क्या उधर उमर अकमल और आमिर शहजाद किसी को नहीं याद आया? या वो डोमेस्टिक के प्लेयर जो पिछले 5 साल से रगड़ा खा रहे हैं किसी को याद नहीं आया? ये हैदराबाद की टीम की सोच है। ये आप लोग मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं कि जहां पे आपने कहां से प्लेयर उठा लिया, आपने अमेरिका से प्लेयर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उधर भी आमिर शहजाद और उमर अकमल का नाम नहीं आया। और मैं कहीं ये पढ़ रहा था, आमिर शहजाद शायद बता रहा था कि जो नई टीमें हैं उनको तो पीसीबी ने शायद ये बताया था कि आमिर शहजाद पे तो है ही बैन। कहता मुझे किसी ने, क्योंकि एजेंट होते हैं ना जिन्होंने आगे मतलब ऑक्शन में ले जाना होता है, ये बात किसी एजेंट ने मेरे से रब्ता किया, वो कह रहे हैं अमन भाई आप पे तो बैन है, आप तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। तो उसको फिर बताया गया कि भाई बैन नहीं, इसको बैन किया गया है, इसको सिस्टम से आउट किया गया है। देखो आमिर शहजाद और उमर अकमल ये वो स्टार प्लेयर आज भी हैं, अगर पीएसएल में हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कम कभी नहीं होगी। फिर सबसे जो महंगी फ्रेंचाइज है रावलपिंडी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीम जैसी ऑक्शन में लेते गए उस दिन 245 करोड़ उन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया मोहम्मद रिजवान से। भाई मोहम्मद रिजवान और बाबरा उनका ये रिकॉर्ड मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं जो उन्होंने कारनामे वर्ल्ड कप में किए हुए हैं। वो मोहम्मद रिजवान को लेके आ गए, उन्होंने कहा तू ही भाई अब जो तू करना कर, क्योंकि तू नमाजी परहेजी अच्छा है, तू इस्लाम पे बड़ा अच्छा चलता है, तू नमाज ठीक पढ़ा लेता है, हम भी मौलवी है, ठीक है आ जाओ भाई, ठीक है, इस्लाम इज पीस, इस्लाम के बारे में इस टाइम मैं बात नहीं करना चाहता, टॉपिक कहीं और चला जाएगा।
बट जो चीजें आप कर रहे हो उसके बारे में बात करो। तो रिजवान ने क्या किया? रिजवान तो एक बहुत बड़ा एजेंट है केपीकी का, खैबर पख्तूनख्वा का रिजवान बहुत बड़ा एजेंट है। चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ले लो, चाहे मुल्तान सुल्तान ले लो, चाहे डोमेस्टिक ले लो, और आज चाहे रावलपिंडी ले लो। उसने क्या किया? उसने वो आसिफ अफरीदी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का वो भी बंदा है, उस पर वो गोली लगाई जा रहा है ताकि मैं नहीं लूं तो कोई और इसे ले ले, इसका पैसा बन जाए। क्या उस टाइम आमिर शहजाद नहीं नजर आया? उमर अकमल नजर नहीं आया? डोमेस्टिक के वो लोग नजर नहीं आए जो पिछले 5 साल से उधर रगड़ा खा रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं? फिर कमरान गुलाम को, ये सारे यार, ये वो रिजवान। फिर रिजवान ने किया कि उसने अपनी टीम में 4-4 विकेट कीपर रखे, कोई पता ही नहीं, कोई यासर खान है मुल्तान से खेला था, कोई कौन है, कहां से, व्हाट द हेल यार। आप एक सबसे महंगी फ्रेंचाइज को ले चलो, उनके पास तो सोर्सेस शायद नहीं थे, या जो भी उन्होंने 2-3 दिन में फैसला करना था, उन्होंने राशिद लतीफ को उधर टीवी पे बैठे थे, जियो पे, वहां से उठा कर लेके आए। उनको लगा यार रिजवान इस टाइम फ्री है, उसको लेके आ गए। लेकिन यार आगे आपने क्या करना था? आपने नाइंसाफी की है वहां पे प्लेयर्स के साथ, आपने ब्लंडर्स किए रिजवान उधर बैठ के ऑप्शन में, ताकि वो भी बिक जाए। इफ्तिखार को सबने रिजेक्ट किया, फिर उसने रिजवान ने कहा नहीं मैं इसको लेता हूं। फिर जब वो लेने लगा तो फिर दूसरों को भी शायद लगा कि यार हम भी इसको ले लें। पहले तो बात है, जितने भी ऑप्शन में सारे ऑर्डर बैठे हुए थे वो इनएक्सपीरियंस लग रहे थे, टोटली इनएक्सपीरियंस लग रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझ सकता हूं पहली दफा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा उधर। तो ये चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकते यार। हम आमिर शहजाद से हमें क्यों मोहब्बत है यार? आमिर शहजाद ने जिस टाइम T20 क्रिकेट शुरू की थी, उमर अकमल की थी ना, उस टाइम 160 स्कोर जो होता था आपका सेव स्कोर होता था, 160 स्कोर 50 बना के आप मैच जीतते थे। आज तो 200 भी आज की तारीख में सेव स्कोर नहीं है, लेकिन इन प्लेयरों ने उस टाइम भी हाई क्वालिटी की क्रिकेट खेली है, T20 अपने मुल्क को जिताए हुए मैच। और लेकिन आज वही सुपरस्टार हमारे टीवी पे जो है वो रो रहे हैं, लानत मैं भेज रहा हूं ऐसे PSL पे, ऐसे ऑप्शन पे। नकवी साहब क्या करना है अभी? इन जो स्टार का क्या करना है? मुझे पता, जब नकवी साहब को भी प्रेस का मोस्ट नकवी साहब करते हैं ना, मैं लाहौर के यार जितने भी मीडिया में इस टाइम काम कर रहे हैं मैं सबको जानता हूं। इवन कल मैंने एक को मैसेज किया, उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अकेला, मैं कुछ नहीं कर सकता इधर, सारे मतलब ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं स्टैंड ले सकता, मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे, मेरे पीछे सारे, मेरा वो कह रहे हैं कि मेरे ग्राउंड में आना बैन कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना बैन हो जाएंगी। तो व्हाट द हेल यार, कम ऑन, ये PSL एक्शन आप करवा रहे हैं। जिस प्लेयर्स को आपने लेना है, या एडम जंपा इस टाइम राइट नाउ वो दुनिया का बेहतरीन स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कराची किंग को मुफ्त में मिला है, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है एडम जंपा की वैल्यू क्या है। नसीम शाह को आप 8-8 करोड़ में खरीद रहे हो, व्हाट द हेल, नसीम शाह ने मुल्क के लिए क्या किया हुआ है? जब आप नसीम शाह जैसे प्लेयर्स को आप 8 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो क्या आमिर शहजाद और उमर अकमल वहां पे डिजर्व नहीं करते थे? करते थे ना डिजर्व, जो रो रहे हैं उधर। तो ये चीजें अब कब तक चलेंगी? ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जिन्होंने अपनी टीम खरीदी है वो अपने प्लेयर्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इग्नोर किए जाओ और कुछ चीजें जो फिर वो फ्रेंचाइज को बिल्कुल बताई जाए कि इन चीजों को आपने इग्नोर करना है, इन प्लेयर्स को आपने इग्नोर करना है। यहां पे मैं लाहौर कलंदर को पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं। लाहौर कलंदर वो फ्रेंचाइज है जो प्लेयरों के साथ इतनी लॉयल्टी दिखाती है कि वो कहती है कि वाकई हम एज ए फैमिली है, हमारी टीम नहीं हमारी फैमिली है। क्योंकि हर मुझे पता है यार, हर इंसान को नहीं पता तो ऑक्शन के रूल्स क्या है, ऑक्शन के कानून क्या है। हर टीम के पास 50 करोड़ होता है, फॉर एग्जांपल 50 करोड़ के अंदर 20 प्लेयर खरीदने होते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर ने क्या किया, अपने प्लेयर्स वापस लेने के लिए शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ हो गए या फकर जमान हो गए, क्योंकि ये लाहौर कलंदर का सस है, उनका अपना ब्रांड है, उन्होंने इन 3 प्लेयर्स पे 22 करोड़ खर्च कर दिए ताकि ये हमारे प्लेयर्स ना कहीं पे जाएं। 22 करोड़ उन्होंने वहां पे लगा दिया, पिछले 28 करोड़ में उन्होंने 17 प्लेयर्स लेने थे। तो ये होती है लॉयल्टी प्लेयर के साथ। ये चीजें हमें शेयर करता कि यार हमने क्वेटा को क्या नहीं दिया, हमने क्वेटा को मैच जिताया, हमने क्वेटा को चैंपियन बनाया, और क्वेटा ने हमें क्या दिया? क्वेटा बिल्कुल साइड पे हुए खामोश हो गया। और दूसरी जो फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर के बाद जो लॉयल्टी दिखाती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ऐसी फ्रेंचाइज है जो वो चाहती है कि यार हमारा प्लेयर है तो हमारी तरफ से ही वो खेले। ठीक है, ऊंच नीच परफॉर्मेंस में या जो भी चीजें हैं वो हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी कल लॉयल्टी दिखाई। इमाद वसीम ने कल ट्वीट किया, यार ऐसा मुझे पता है कि कोई भी प्लेयर ऐसे पे वो ट्वीट नहीं करता है क्योंकि उसको थोड़ा शेमलेस फील होता है जो भी, लेकिन इमाद वसीम कल ओपन हो गया, वो कल सामने आया, उसने ट्वीट किया है, उसने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मुझे इग्नोर किया गया ऑक्शन में।
उसने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा था, उसने कहा मेरे अंदर अंगारी आई, आपकी अंगारी अब जल रही है अंगारी, कि जब मैं अब उतरूंगा ना मतलब ग्राउंड में तो मैं फाड़ दूंगा हर चीज को। क्योंकि उसे दुख हुआ कि यार मैंने इस PSL के लिए मैं इतना टॉप का प्लेयर, लेकिन ये सारे इनको कुछ पता ही नहीं, कोई सो रहा है, किसी को पता ही नहीं माधव सिंह कौन है, आमर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। उनको ये पता है पीटर सेडल जो 50 ईयर्स ओल्ड है उनका उसको पता है, लॉरी इवंस का सबको पता है कि वो कौन है, 50 साल का रिटायर क्रिकेट है। मोइन अली जिसको कोई बंदा पूछता भी नहीं उसको हम डायरेक्ट साइनिंग पे लेके आ जाते हैं, उसका सबको पता है। तो माधव सिंह ने बोला है कि जो मुझे इग्नोर किया गया है ना, कल मेरे पे बीट नहीं लगाई, मेरे अंदर आग लगी हुई है, आग। हालांकि ऐसे कोई भी प्लेयर इस तरह की फिर ओपन आकर बात नहीं करता, लेकिन वो बंदा ओपन आकर उसने बात की है। उसने कहा एक एक स्कोर, एक एक मेरी बाउंड्री, एक एक विकेट, एक एक मैच मैं इस्लामाबाद को दूंगा, अपनी जान दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। क्योंकि बाद में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसे पिक किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही खेल रहे थे माधव सिंह। तो ये चीजें सोचनी चाहिए जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी होते हैं, तो आपकी लॉयल्टी जो है वो बिल्कुल प्राउडली आपको करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आमिर शहजाद के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उमर अकमल के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्योंकि यार ये अगर आमिर शहजाद उमर अकमल में बार बार करूं और PSL में खेलते हैं तो PSL की वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कल एमन भी बात कर रहे थे, मैं भी उस पर एग्री करता हूँ, जब आमिर शहजाद खेलेगा तो फॉर एग्जाम्पल हर बंदा इंटरेस्ट लेगा तो यार ये उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, ये खुद क्या कर रहा है, अच्छा इसको रिटायर क्या करता है, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, आई बॉल बढ़ेंगी, व्यूजशिप बढ़ेंगी, तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा, PSL का फायदा होगा। तो ये चीजें होती है जो हमें समझनी चाहिए। तो PSL में जो ऑक्शन हुआ कल, वो बिल्कुल मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की तरीक का वो ब्लंडर था, पाकिस्तान क्रिकेट की तरीक का मतलब PSL की तरीका है, आई वांट टू से, ओके। क्योंकि इस PSL में AB डिविलियर्स को हमने देखा हुआ है, क्रिस गेल को देखा हुआ है, पुलार्ड को देखा हुआ है, रसल को देखा हुआ है, बड़े बड़े खिलाड़ी इस PSL में खेल के गए हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और आज इस PSL में पीटर सेडल जैसे लोग आ रहे हैं जो 50 साल के, अपना 16 साल हो गए उनको छोड़े हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। यार व्हाट द हेल, क्या आप सब्र करना चाह रहे हैं? क्या आप सब्र क्या करना चाह रहे हैं? और आज इस PSL में हमें नेपाल के प्लेयर नजर आ रहे हैं, नेपाल के, जी हाँ नेपाल के प्लेयर हैं, लेकिन एम एस उमर अकमल नहीं है। और आज इस PSL में आपको अमेरिकन प्लेयर नजर आ रहे हैं, एम एस उमर अकमल फिर भी नहीं है। ठीक है, आपको अपनी मनमानियां करो, अपनी टीमें खरीदी हुई हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है यार। और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते PCB से, मोहसिन नकवी साहब से, स्पेशली सलमान नसीरी साहब से, जो करता धरता है PSL के, जिनके अंदर सारी ऑप्शंस होती हैं, जिनके जो जब भी कोई भी प्लेयर साइन होता है तो उनको पता होता है कि कौन साइन हुआ कौन नहीं हुआ साइन। तो ये चीजें हमें यार समझनी चाहिए। और मेरी लाहौर मीडिया से रिक्वेस्ट है यार, कोई कुछ नहीं होता, स्टैंड ले लो। एक जुल्म हो रहा है आपके सामने, ज्यादती हुई है आपके सामने, यू हैव टू बी स्टैंड। और हमें ज्यादा तो उम्र को है ही लाहौर के, तो कब तक ये ज्यादतियां कहेंगे यार, कब तक सांगे जाती है? हाँ, और एक मैं मोहम्मद आमर की बात करना चाहूँ। मोहम्मद आमर ने कहा है मुझे कोई दुख नहीं, मैंने क्वार्टर लीडर को छोड़ा या उन्होंने मुझे छोड़ा है, भाड़ में जाए। उनका सादा लफ्जों में मतलब ये था कि वो भाड़ में जाए, क्योंकि वो ही क्वार्टर ने उसको अगर रिलीज किया है तो रावलपिंडी ने लिया, तो वो कह रहा है मैं खुश हूं तो मुझे रावलपिंडी ने लिया, मैं चाहता हूं जो भी मेरे 2-3 साल रह गए क्रिकेट के PSL में, वो मैं अब यहां से खेलूं और खत्म करूं चीजों। और कराची किंग की बाकी जो पिक्स थी ऑक्शन में, वो बिल्कुल अच्छी थी। पहले जो उन्होंने प्लेयर लिए थे जो ऑक्शन से पहले उन्होंने रिटेन किया, जिसमें मोइन अली था, हसन अली था, लग रहा था कि यार ये कहां से आ गए, ये कैसे हो गया, वो बिल्कुल बकवास था। लेकिन ऑक्शन में कल उन्होंने बहुत अच्छी पिक्स ली, स्पेशली डेविड वार्नर की उन्होंने पिक्स ली, और एडम जंपा जो मैं कह रहा हूं वो तो उन्होंने एंड कर दिया, कमाल कर दिया। एडम जंपा जैसे प्लेयर उन्होंने ले लिए। और हाँ, क्वार्टर ग्लेड की मैं एक बात करना चाहता हूं, दो उनके पास टॉप क्लास प्लेयर हैं, हसन नवाज और ख्वाजा नफे। मुझे कल इतनी खुशी हुई कि ख्वाजा नफे का जब नाम आया तो एवरीबॉडी इंटरेस्टेड, जितनी भी फ्रेंचाइज थी सबका दिल था कि हम ख्वाजा नफे को ले लें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो ही ख्वाजा नफे है जो 1-2 साल आया हुआ है इसको, और आज वो मतलब इतना अपना नाम कमा के चला गया। तो ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल सामने आना चाहिए। और ख्वाजा नफे और हसन नवाज को मैं देखना चाहता हूँ अब ये क्वार्टर ग्लेडर यूज किस तरह करते हैं, कि ये मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं या टॉप ऑफ द ऑर्डर पे बिल्कुल लाना चाहते हैं। मेरी ये विश है, मेरी ख्याल है कि हसन नवाज को जो उसकी जॉब है, जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, उसको ओपनर में भेजें, तो कहेंगे जा भाई जाके अपनी मार धाड़ कर, और एक पाकिस्तान को एक अच्छा सा स्टाइलिश सा जो है वो प्लेयर मिल जाए ओपनिंग में। और हैदराबाद के पास सिर्फ 2 बंदे हैं, सैम अयूब और मास भगत, उसके अलावा उनके पास कोई दूर दूर तक कोई चीज है ही नहीं।
सिवाय अमेरिकन प्लेयर्स के। और उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने अच्छी चीज की। देखो शर्जील खान को उन्होंने उठाया, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ शर्जील खान बहुत अरसे से टच में नहीं है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन वो हैदराबाद के हैं तो वो एक मतलब प्राउड मोमेंट होगा शर्जील खान के लिए, शर्जील खान की फैमिली के लिए, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके और अपनी फैमिली को दिखा सके। और वंस अगेन किसी और वीडियो में मिलते हैं और दुआ ये करते हैं कि ये जितने भी ब्लंडर्स हो रहे हैं यार, इनसे जान छूटे और दिल से आज तकलीफ में हो यार। हम इस ज्यादा उम्र करिए। टेक केयर, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।